कंपैरिजन करते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स में और कोवेलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम आयनिक बॉन्ड लाइक NaCl, MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं किससे? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी हम उनको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं बेटा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की जो मेजर प्रॉपर्टी है बेटा, जिससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, आपने दिमाग में क्या रखनी है? दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आयनिक बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो दो एलिमेंट आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल है, अलग करना मुश्किल है, तो मतलब दे आर हार्ड सॉलिड। पार्टिकल का जो गैप है वो कम हो रहा है, दे विल फॉर्म सॉलिड अरेंजमेंट। जो भी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बनते हैं वो किसके बनते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड के। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन नेचर में, किसकी वजह से? आयनिक बॉन्ड की वजह से। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जो कंपाउंड है दैट विल बी नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एसीटोन है, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, ये नहीं होते। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल नेचर किसकी वजह से आया बेटा? स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनमें वीक फोर्स होती है। अब वीक फोर्स है तो सॉलिड तो बन नहीं पाएंगे, दे विल जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस। और वीक फोर्सेस है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, और वीक फोर्सेस है तो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि फोर्स वीक है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। नेक्स्ट है, ये भी आपने पढ़ रखा है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स बट ओनली इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में बेटा आयंस रिलीज नहीं होते। NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कब बनेगा? या तो उसको आप मेल्ट कर दो या फिर आप उसमें वाटर डाल दो, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सॉलिड सॉल्ट, याद रखना है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? दे आर नॉन कंडक्टर्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बट एक्सेप्शन है इसमें, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे HCl हो गया, HCl में चार्ज की सेपरेशन है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाटर में। तो जब चार्ज सेपरेशन होगी आयनाइजेशन के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, आयन रिलीज होगा, और आयन रिलीज होगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा? तो कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली नॉन कंडक्टर्स होते हैं। कौन से? नॉन पोलर। अगर पोलर है तो वाटर में आयनाइजेशन से क्या बनाएगा? आयन, और आयन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। वाटर में सॉल्युबल हैं बट बेंजीन ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल हैं बट दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन ईथर। रीज़न क्या है? वाटर का पोलर नेचर होता है, आयनिक कंपाउंड में ही चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है? तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक एक कंसेप्ट होता है सॉल्युबिलिटी का। लाइक मतलब जैसा सॉल्यूट, एंड दूसरा लाइक वैसा सॉल्वेंट, जैसा सॉल्यूट है वैसा सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूट में चार्ज सेपरेशन हो रही है तो जो वाटर है सॉल्वेंट, उसमें भी चार्ज सेपरेशन होगी तो वाटर में सॉल्युबिलिटी आएगी, और जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगी वहाँ पे वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? ये एग्जाम्पल पढ़ना आपने, इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं।
और लास्ट आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें उसने बताया है हाउ विल यू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हाउ विल यू प्रूव दैट आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें उसने समझाया है कि अगर आप एक बीकर में एक सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसमें एक बल्ब लगाएंगे और करंट फ्लो करेंगे तो बल्ब आयनिक कंपाउंड में जल जाएगा। अगर उसकी जगह कोवेलेंट कंपाउंड रिप्लेस करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट। कौन से कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे? नॉन पोलर। पोलर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, राइट डाउन।